मैं डॉक्टर राजकुमार रियांग सिंधी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों हम एक आप लोगों से इससे वीडियो से पहले हमने चर्चा किया है कि हिंदी साहित्य के साथ सामान्य अध्ययन की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने राष्ट्रपति का 2 भाग और उपराष्ट्रपति अर्थात हमने 3 वीडियो डाल दिया है और आज यह चौथा हमारा वीडियो है संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। संघीय कार्यपालिका ठीक है, और इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ध्यान रखिएगा मित्रों कि संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ये दोनों आते हैं। तो जब हम राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो राष्ट्रपति के बारे में हम जो कार्य शक्तियां बताए थे, मूल संविधान जो है अनुच्छेद ठीक 74 में क्या अनुच्छेद 74 में यह बात वर्णित है, लिखा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में संपादन राष्ट्रपति के कार्यों में संपादन ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यों में संपादन, सहायता ठीक है एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। पहली बात जान लीजिए मित्रों कि जब हम राष्ट्रपति को पढ़ा रहे थे तो राष्ट्रपति के जितने भी कार्य होते हैं मित्रों, इस राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन जो भी कार्य वह कर रहा है या उसको सहायता या परामर्श देने के लिए मित्रों एक मंत्रिपरिषद होगी। ध्यान रखिएगा, एक मंत्रिपरिषद होगी और इसका जो प्रधान होगा वह प्रधानमंत्री होगा। यानी अनुच्छेद 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति का कोई भी काम बिना इस अनुच्छेद 74 के तहत ही होगा और वह सारा कार्य मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा, जिसका जो प्रधान है वह प्रधानमंत्री होगा। यहीं पे बगल में मित्रों अनुच्छेद 75 में क्या होता है कि अनुच्छेद 75 में लिखा है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। मित्रों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी।
मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी। अब ध्यान रखने की जरूरत यह है मित्रों कि चाहे प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हो, यह अनुच्छेद 75 के अनुसार ही यह बात हमारे सामने आएगी। वह बात क्या है कि राष्ट्रपति जो है कि क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो आज के बाद जान लीजिएगा, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है। और वो नियुक्ति कौन कराता है? राष्ट्रपति जो है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है। और मित्रों क्या लिखा है? और ये लिखा है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर, याद ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री के सलाह पे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी। यानी कहने का मतलब यह है मित्रों कि जो हमारा ये प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जो पद है, प्रधानमंत्री बहुत ही पावरफुल पद है। यानी उसी के सलाह पर पूरी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति यदि हो रही है, तो हम इस संदर्भ में यह कह सकते हैं, एक क्या बोलते हैं, डॉक्टर एमसी छागला थे, क्या नाम था? पूर्व मंत्री एमसी छागला, पूर्व मंत्री एमसी छागला, पूर्व मंत्री एमसी छागला ने प्रधानमंत्री के संदर्भ में लिखा है, ठीक है, प्रधानमंत्री के संदर्भ में लिखा है, अब कैबिनेट में, अब कैबिनेट की कुछ नहीं चलती, अब कैबिनेट की कुछ नहीं चलती, ठीक है, अब कैबिनेट की कुछ नहीं चलती, प्रत्येक फैसला प्रधानमंत्री का है, प्रत्येक फैसला प्रधानमंत्री का है। अब ध्यान देने की जरूरत यह है मित्रों कि अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि जो पूर्व मंत्री एमसी छागला थे, ठीक है, एमसी छागला एक स्थान पे कहते हैं कि अब कैबिनेट की कुछ नहीं चलती, ठीक है, प्रत्येक फैसला प्रधानमंत्री का है। यानी मित्रों प्रधानमंत्री को इतना पावर है कि किसी भी मंत्री को जब चाहे तब हटा सकता है, किसी भी मंत्री को जब चाहे तब वह किसी जैसे व्यक्ति को वह किसी भी मंत्री पद को दे सकता है। अब जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी ने प्रधानमंत्री के संदर्भ में लिखा था, कौन? जो इसके निर्माता थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री वास्तव में, प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल रूपी भवन के, मंत्रिमंडल रूपी, मंत्रिमंडल रूपी भवन के वृत्तखंड का मुख्य शिला है, वृत्तखंड का मुख्य शिला है, ठीक है। आगे लिखते हैं, और जब तक इस पदाधिकारी को, और जब तक इस पदाधिकारी को, ठीक है, जब तक इस पदाधिकारी को इतने अधिकारपूर्ण स्थिति प्रदान न करें, इतने अधिकारपूर्ण स्थिति
न प्रदान करें। प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल रूपी भवन का एक मुख्य शिला है और जब तक इस पदाधिकारी को इतने अधिकारपूर्ण स्थिति प्रदान न करें कि वह स्वेच्छा से मंत्रियों की नियुक्ति स्वेच्छा से मंत्रियों की नियुक्ति या पदच्युति या न कर सके तब तक मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का सामूहिक, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये हमारे जो संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका कथन है। और ये क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल रूपी वृत्तखंड का मुख्य शिला है। जो मंत्रिमंडल का एक जो भवन का निर्माण हुआ है उसका मुख्य शिला है। और जब तक इस पदाधिकारी को, एक बात जान लीजिए, ये भी एक पदाधिकारी होता है, इस पदाधिकारी को इतने अधिकारपूर्ण स्थिति न प्रदान करें कि वह स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति या पदच्युति न कर सके, तब तक मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब जैसे जो हमारा मंत्रिमंडल होता है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व रखता है। तो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रखता है। इसीलिए डॉक्टर जो अंबेडकर थे वह प्रधानमंत्री के संदर्भ में इतना पावर दे दिए संविधान के अंतर्गत कि एक, अब जैसे मोदी जी चाहें, अभी हमारे मोदी जी चाहें तो एक बिल्कुल जो है कि मूंगफली बेचने वाले को मंत्री बना दे, उनको कुछ नहीं कह सकता, कोई कह सकता, इतना उनके हाथ में पावर है। इसीलिए अनेक लोगों को उदाहरण है, पिछले लोकसभा चुनाव में अनेक लोग अपने सांसद की कुर्सी नहीं बचा पाए लेकिन उनको मंत्री पद मिला। इसी प्रधानमंत्री के पावर की वजह से मिला कि देखिए कितना बड़ा पावर है। अच्छा, इसके बाद मित्रों हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के संदर्भ में मित्रों, प्रधानमंत्री के संदर्भ में एक जो है कि क्या बोलते हैं, अंग्रेजी विद्वान हैं सर विलियम हारकोर्ट। सर विलियम, ठीक है, सर विलियम हारकोर्ट। सर विलियम हारकोर्ट क्या कहते हैं प्रधानमंत्री को कि नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है। मंत्रिमंडल नक्षत्रों के बीच, ठीक है,
पानी बहुत ज्यादा हो गया। मंत्रिमंडल नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है। ठीक है, अब देखिए, अब जो सर विलियम हारकोर्ट है, सर विलियम हारकोर्ट ने क्या कह दिया, कितनी बड़ी बात कह दिया कि मंत्रिमंडल जो ये नक्षत्र हैं जितने दिखाई देते हैं उनके बीच एक चंद्रमा के तरह ये जो है कि क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री का पद है। और डॉक्टर जैनिंग लिखते हैं, डॉक्टर जैनिंग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि वह लिखते हैं कि प्रधानमंत्री वह सूर्य है जिसके चारों ओर समस्त ग्रह घूमते हैं। प्रधानमंत्री वह सूर्य है जिसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं। ये जैन सिंह का कथन है, और ये जैन सिंह ने अच्छा ही लिखा है कि इसने कहा है कि प्रधानमंत्री भाई सूर्य के समान है और जितने मंत्रिमंडल हैं वो ग्रह के समान हैं, उसी के चारों चक्कर लगाते हैं। जबकि विलियम हारकोर्ट ने लिखा है कि मंत्रिमंडल जो है कि क्या बोलते हैं नक्षत्रों के बीच, ठीक है, एक चंद्रमा का रूप है। यानी सूर्य को कोई चंद्रमा कहता है तो कोई उसको सूर्य कहता है। ठीक है, यह हमारे प्रधानमंत्री का पावर है। अब हम देखते हैं मित्रों कि यह प्रधानमंत्री वास्तव में क्या क्या कर सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री को इतनी शक्तियां प्राप्त है जितनी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, वह राष्ट्रपति की शक्तियां सही मायने में उसका प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। तो अब हम लोग एक नया अध्याय लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री के कार्य। प्रधानमंत्री के कार्य। दशहरा का मौसम चल रहा है मित्रों, इसलिए पटाखे भी फूट जा रहे हैं, बहुत अच्छे से फोड़े जा रहे हैं। लेकिन आप लोग दिमाग का दरवाज़ा फोड़िए और उसमें जितना ज्ञान हो सके उतना ज्ञान को आप लोग प्रवेश करिए और आत्मसात करिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री का कार्य क्या है। सबसे पहला कार्य क्या है, मंत्री परिषद का निर्माण। किसका निर्माण करेगा, मंत्री परिषद का निर्माण। ठीक है, मंत्री परिषद का निर्माण करेगा कौन, यह जो है कि क्या बोलते हैं, यह प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति सबकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक है, कौन करेगा मंत्री परिषद का निर्माण या मंत्रियों की नियुक्ति उसी अनुच्छेद 75 के अनुसार हो रहा है। अनुच्छेद 75 के अनुसार जिस अनुच्छेद का तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, उसी अनुच्छेद के तहत जितने भी मंत्री परिषद में होते हैं मंत्री, उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, अब उस मंत्रियों का जो नियुक्ति होती है मित्रों, यह ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो मंत्री होते हैं, ठीक है, ये मंत्री होते हैं, ये 3 तरह के मंत्री होते हैं। कौन कौन होते हैं, प्रथम कैबिनेट मंत्री, ठीक है। उसके बाद दूसरा आते हैं राज्य मंत्री, इसके बाद एक तीसरा होते हैं उप मंत्री। अगर पावर की बात करें मित्रों, तो 1 नंबर पे सबसे पावरफुल जो होता है कैबिनेट होता है, इसमें खास लोग चुने जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरे स्थान पे राज्य मंत्री होता है, तीसरे स्थान पे उप मंत्री होता है। यानी कैबिनेट मंत्री में जितने भी लोग होते हैं वह बड़े पावरफुल होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस मंत्री परिषद के निर्माण के संदर्भ में मित्रों ये भी जान लीजिए
कि जितने भी, जैसे जब क्या हुआ कि जब 91 संविधान संशोधन 91 संविधान संशोधन 2003, ठीक है। 91 संविधान संशोधन 2003 में क्या हुआ कि यह मतलब क्लियर हो गया, निर्धारित हो गया कि जितने भी, ठीक है, जितने भी जो है कि प्रधानमंत्री के बाद लोकसभा के सदस्य होंगे या राज्यसभा के सदस्य होंगे, यानी कुल जो सदस्य होते हैं या राज्यसभा के या क्या बोलते हैं संसद के जितने सदस्य होते हैं, इनका केवल 15% ही मंत्री पद पे, ठीक है, ये या कह सकते हैं कि मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद में मंत्री का पद पाते हैं। ध्यान रखिएगा, कितना, लोकसभा के कुल जितने सदस्य हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं मित्रों, लोकसभा के सदस्य का यह केवल 15% ही भाग मंत्री परिषद में, यानी मंत्री कितने मंत्री बन सकते हैं, तो केवल 15% बन सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो 91 संविधान के तहत। तो देखिए प्रधानमंत्री का सबसे कितना बढ़िया काम है कि यह प्रधानमंत्री क्या करता है कि मंत्री परिषद का निर्माण करता है। और मंत्री परिषद में किस तरह के मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री, जो सबसे पावरफुल, दूसरे नंबर पे ये पावरफुल, तीसरे नंबर पे ये पावरफुल, और कुल कितने रहेंगे? मात्र 15% ही मंत्री प्रधानमंत्री को छोड़कर बन सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है कि क्या बोलते हैं, जो प्रधानमंत्री का कार्य है, उसके बाद हम कार्यों में आते हैं। इसके बाद मित्रों क्या करेगा? मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, ठीक है। इस मंत्री के विभाग का बंटवारा कौन करता है या परिवर्तन कौन करता है? ये जो मंत्रियों का विभागों का बंटवारा होगा, यह किसका काम है मित्रों? पीएम करेगा। पीएम बोले तो भारत के प्रधानमंत्री, यानी भारत के प्रधानमंत्री, यानी हमारे मोदी जी को इतना पावर है कि जो शिक्षा मंत्री है उसको ऊर्जा मंत्री बना देंगे, जो ऊर्जा मंत्री है उसको विदेश मंत्री बना देंगे। यानी पूरा पावर जो है कि मंत्रिमंडल का बंटवारा विभागों का कर सकते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग पद दे सकते हैं। अच्छा, यह मंत्री जो प्रधानमंत्री होता है, जो पीएम होता है, वह लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता, ध्यान रखिएगा मित्रों, जो पीएम होता है वह क्या होता है? वह लोकसभा का नेता होता है। और लोकसभा के नेता होने के कारण मित्रों ये क्या करता है कि जो पीएम होता है, पीएम बोले तो प्रधानमंत्री, यह राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच का कड़ी। ध्यान रखिएगा मित्रों, जो हमारा पीएम होता है, पीएम बोले तो प्रधानमंत्री, यह क्या करता है मित्रों? यह ध्यान रखिएगा, यह राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच का कड़ी होता है। यानी कोई जैसे मंत्री चाहे कि डायरेक्ट राष्ट्रपति से मिलकर कोई नियमावली कानूनी पे बात कर ले, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। उसको पीएम से अपनी बात कहनी होगी और पीएम के द्वारा ही वह बात राष्ट्रपति पद पे जाती है, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो 5वां नंबर, जो अगर हम लोग देखें कि क्या महत्वपूर्ण है,
तो 5वां नंबर महत्वपूर्ण ये है मित्रों कि जो देश का सर्वोच्च नेता है या शासक है, ठीक है, देश का सर्वोच्च शासक या नेता, जो भारत का प्रधानमंत्री है, वास्तव में वही जो है कि क्या बोलते हैं, देश का सर्वोच्च नेता है और सबसे बड़ा पावरफुल वही व्यक्ति है। वही राष्ट्र के नीतियों का निर्धारण करेगा, वही कानून के निर्माण संबंधी कोई बात करेगा और वही जो है कि क्या बोलते हैं, कोई भी नियम बनाएगा या नियम हटाएगा। तो सबसे बड़ी बात एक चीज़ क्या है कि जो भारत का क्या है, भारत का मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल जिसका मुखिया कौन है, मंत्रिमंडल का मुखिया कौन है, मंत्रिमंडल का मुखिया कौन है, पीएम है भाई, और कौन है, तो मुखिया कौन है, पीएम मंत्रिमंडल का। और यह मंत्रिमंडल क्या है कि कैबिनेट राजनीति भवन का आधारशिला है। मंत्रिमंडल क्या है, कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट राजनीति भवन का आधारशिला है। ठीक है, यह जो है कि क्या बोलते हैं, और ये कौन कहता है, यह कहता है, इस बात को कहा है लावेल ने। ठीक है, लावेल कहता है कि कैबिनेट जो है, कैबिनेट सही मामले में राजनीतिक भवन का आधारशिला है। अब सोच लीजिए कि राजनीतिक भवन का आधारशिला है और उसका मुखिया कौन है, पीएम है। इसलिए मित्रों क्या होता है कि जब, ठीक है, जब ये जो मंत्रिमंडल है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से, ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, मंत्रिमंडल क्या है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। यानी कहने का मतलब यह है, और यह भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय भी है। मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय है। ठीक है, अब देखिए मंत्रिमंडल का कितना पावर है। मंत्रिमंडल क्या है, राजनीतिक भवन का आधारशिला है। किसने कहा, लावेल ने कहा। फिर उसके बाद लिखता है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। ये किस अनुच्छेद में है मित्रों, तो 75 के ही अनुच्छेद में है। फिर उसके बाद यह भी बात होती है कि भारतीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था का हृदय है। शासन व्यवस्था का हृदय क्या है मित्रों, तो हमारा भारतीय जो है कि मंत्रिमंडल है। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए लॉर्ड मार्ले ने कहा था इस मंत्रिमंडल के संदर्भ में, कौन, लॉर्ड मार्ले। लॉर्ड मार्ले ने कहा था मित्रों कि मंत्रिमंडल का सदस्य, ठीक है, मंत्रिमंडल का सदस्य एक साथ तैरते हैं, एक साथ
तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। ठीक है, और एक साथ ही डूबते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, कौन कहा था? ये लॉर्ड मार्ले ने कहा था। और लॉर्ड मार्ले का कथन बड़ा जैसे प्रसिद्ध हो गया। किस लिए प्रसिद्ध हो गया लॉर्ड मार्ले का कथन? इसलिए प्रसिद्ध हो गया कि लॉर्ड मार्ले कहता है, क्या कहता है कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं एक साथ तैरते हैं और एक ही साथ डूबते हैं। और इसका कप्तान कौन होता है? इस जो मंत्रिमंडल रूपी जहाज का कप्तान कौन होता है? तो पीएम होता है। और एक चीज़ ये भी जानने की ज़रूरत है कि जितने भी राष्ट्रपति नियुक्तियाँ करता है, जैसे हमने क्या कहा था कि जितने भी प्रशासनिक पदों पे नियुक्तियाँ, इससे पहले हम जब राष्ट्रपति पढ़ाए थे तो राष्ट्रपति में क्या करता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, सुप्रीम हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये मित्र जितने लोगों की नियुक्ति करता है, एक बात जान लीजिएगा, जितने लोगों की नियुक्ति करता है मित्रों, वह कौन करता है? तो वह कौन करता है? वह राष्ट्रपति नहीं करता है। अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। जितना भी करता है, केवल राष्ट्रपति एक ठप्पा टाइप है जो केवल मोहर लगाता है, सिग्नेचर करता है। लेकिन सही मामले में मित्रों कि जितना भी क्या बोलते हैं ये जितने भी अगर नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो आप लोग मान चलिएगा कि वह राष्ट्रपति नहीं नियुक्ति कर रहा है, वह सही मायने में प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए, क्या जो बहुत ज़रूरी है। देखिए जो राष्ट्रपति है, ठीक है, जो राष्ट्रपति है वह अनुच्छेद 60, ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत, ठीक है, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाता है। राष्ट्रपति को कौन शपथ ग्रहण कराता है? मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अब क्या है मित्रों, जो राष्ट्रपति है, ठीक है, वह पीएम को या जितने भी पदाधिकारी अभी हमने बताया, चाहे महान्यायवादी हुए चाहे किसी को, पीएम और मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल या कह सकते हैं कि संसद के सदस्य, ठीक है, संसद के सदस्यों का ये शपथ ग्रहण कौन कराता है? राष्ट्रपति कराता है। शपथ ग्रहण राष्ट्रपति कराता है। बस ध्यान रखने की जरूरत है कि ये 60 में शपथ खाता है कौन? राष्ट्रपति। और ये 75 में कौन लोग शपथ खाते हैं मित्रों? पीएम और मंत्रिमंडल। और जब पीएम और मंत्रिमंडल अगर पद से त्याग देते हैं, जैसे मान लो कि अगर पीएम ही अपने पद का त्याग पत्र दे तो मंत्रिमंडल अपने आप बर्खास्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, व्यवस्था खत्म हो जाएगा। और अब राष्ट्रपति का आप लोग पढ़िएगा तो राष्ट्रपति के पढ़ने के बाद आप लोगों को कन्फर्म समझ में आ जाएगा कि यह पीएम कितना बड़ा पावर है। यानी राष्ट्रपति के हाथ में जितना पावर है वह हमारे भारतीय प्रधानमंत्री के हाथों में कहा जाएगा। यानी इस समय हम कह सकते हैं, आप नरेंद्र मोदी को आप ले सकते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, किसी को मंत्री पद से हटा सकते हैं, किसी को जोड़ सकते हैं और किसी को भी कोई पद दे सकते हैं, बशर्ते उस पद की योग्यता उसके अंतर्गत हो। जैसे मान लीजिए कि अगर पीएम जी चाह रहे हैं कि किसी को राष्ट्रपति बनाना तो उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ मित्रों आशा है कि आप लोगों को यह बात पसंद आई होगी, प्रधानमंत्री वाली बात पसंद आई होगी।
और जो खास खास बातें हैं हमने लगभग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के तहत वह सारी बातें हमने बता दिया है। ठीक है, आप लोग तैयारी करिए और बने रहिए रियांश हिंदी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।